जीतने के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस तेरे इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं अभी रिसेंटली जो स्टॉक्स में होके आई हूँ, और मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है ये, क्योंकि मैं कभी ये चीज सोच ही नहीं सकती थी। क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ में अगर एक साल पीछे देखती हूँ ना झांक के, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, और फाइनली मैं एक स्टेज पे खड़ी होकर अपनी लाइफ के बारे में बता के आई हूँ। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो बच्चा इस टाइम पे टूट गया हो ना, बिल्कुल जो सोच रहा हो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम पे कितना स्ट्रेस आपके ऊपर होगा। नीट का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी धड़कनें आपकी बढ़ रखी होंगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, बस एक चीज, अगर इस चीज से डर के अगर मैं पीछे हटी होती 2.5 महीने पहले जो मैंने स्टार्ट किया था नीट की प्रिपरेशन, आपको पता है कि मैं 10 महीने से बिल्कुल छोड़ के बैठी थी कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना, अपनी बुक्स छोड़ के बैठी थी, बुक्स बेच के बैठी थी अपनी। वहां से उठ के मैं इतनी ऊपर लाइफ में आ पाई हूँ। आप लोग अब सोचते होंगे ना कि क्या लाइफ हो जाएगी, मैं भी सोचती थी कि हाँ नीट के बाद मेरी ऐसी लाइफ हो जाएगी। आपने इतना सोचा होगा ना, आपको इतना मिलने वाला है, एटलीस्ट यही सोच के पढ़ लो। मोटा मोटा 1 महीना बचा है, गिनती के 30 दिन बचे हैं। अंदर से चीजें फील करो कि हाँ जिंदगी बदलने वाली है, और ट्रस्ट मी वो सच में बदलने वाली है। तो बस यही चीज सोच के पढ़ना स्टार्ट करो। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जिन बच्चों के अभी 200 300 400 जितने भी नंबर आ रहे हो ना, तो उनके पास भी अभी मौका है करने का, क्योंकि अभी 1 महीना है, 30 दिन है। 30 दिन में पता है कितने घंटे होंगे टोटली, आप सोच के देखो। इतना भी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि 0 से आप 600 आ जाओगे, नहीं। लेकिन जो बच्चा जिसके बेसिक क्लियर है, जो 300 400 अभी स्कोर कर रहा है, 450 जितने भी है, तो वो तो आराम से अपने लिए एक सीट ले सकता है, गवर्नमेंट सीट, जो मैंने अपने लिए ली है। तो सबसे पहले जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 300 आ रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप ये देखो कि आप बायो का पोर्शन ज्यादा आता है, 360 नंबर की तो बायो आती है आपकी। तो आपका सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए ना, वो बायो की एनसीईआरटी पे होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आपके बायो में 360 में से 300 320 आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप सोच के देखो कि आपके 360 में से बायो में अगर 320 आते हैं, तो आपने ये समझ लो कि आधे से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। क्योंकि मैं ओवरऑल मान के चल रही हूँ कि आपको 600 स्कोर करना है, तो 320 अगर आपने स्कोर कर लिया बायो में, तो मतलब 50% से ज्यादा तो आपने स्कोर ही कर लिया। अब जो बचा 50 है, उसमें से आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में से पढ़ना है। थोड़ा बर्डन आपका कम हो जाता है जब आप बायो में ज्यादा स्कोर करने लगते हो। तो पूरा फोकस सबसे पहले अपनी बायो की एनसीईआरटी पे रखो, वो इजी भी पड़ता है और स्कोरिंग भी होता है। उसके बाद देखो कि आपको केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जो भी है, सबसे पहले आप उनमें देखो कि अभी टाइम बहुत कम बच गया है। तो इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ या फिर फिजिकल की एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। तो ये बेवकूफी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। लेकिन एक जो चीज है जो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी तीनों पार्ट्स में, वो है कि आप एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल हैं और इंटेक्स वाले जो एग्जाम्पल्स जो बुक में गिवन होते हैं ना, आप एक क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इंटेक्स से उठा के मैंने खुद देखे हुए हैं, पीवाईक्यूज में बहुत सारे पूछ जाते हैं। अभी 1 महीना बचा है, आप ये सोचो कि आपको 1 महीने में क्या क्या कवर करना है। आप सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बनाया करो, रात को मतलब सोते टाइम बना लिया करो, या फिर सुबह उठ के जल्दी अपना दिन का प्लान बनाया करो कि मुझे कितना कवर करना है। तो अगर देखो मोटा मोटा, तो आपको 1 महीने में पता है क्या कवर करना है। सबसे पहली चीज की बायो की एनसीईआरटी, उसकी एटलीस्ट आपको 2 बार रिवीजन लेना है इस 1 महीने के अंदर अंदर। वो ऐसे रिवीजन नहीं लेना है कि आप एक चैप्टर को 3 घंटे लेके बैठ गए, आप 1 घंटे में एक चैप्टर एटलीस्ट कर लो। इस टाइप से आपको रिवीजन लेनी है उसकी। उसके बाद देखा जाए तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी से लगे रहो, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी मत टच करो। फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल में एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना इस टाइम पे। हो सके तो जितने हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो एटलीस्ट पहले वो कर लो आप। आपको जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स में वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। इनके अलावा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करने आपको बाहर से। आपको साथ में क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है। पीवाईक्यू सोल्व नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का पेपर आता है, और काफी सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आप एटलीस्ट पता है क्या करना, अगर आप ढंग से सोल्व करने नहीं बैठ रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक बार जरूर देख लेना पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन। और पीवाईक्यूज के लिए भी एक चीज ध्यान रखना कि आप ऐसे मत लेके बैठ जाना कि आप 35 साल के सोल्व कर रहे हो। मैं आपको पहले एक बुक दिखा चुकी हूँ, मैं एक बार आपको दोबारा याद दिला देती हूँ। तो ये वो बुक है, इसमें 17 ईयर्स के सोल्व पेपर गिवन है तीनों सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे 2010 से लेके 22 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट वाइज, वो सारे गिवन हैं। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, लास्ट में इसकी ओएमआर शीट गिवन है और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड इसके आंसर्स हैं। ये इसकी आंसर की है, जिसमें चैप्टर नेम भी गिवन है, साथ में टॉपिक नेम भी गिवन है, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपका पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक वीक है, तो आप उस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करो। तो ये सारे 17 ईयर्स के पेपर गिवन हैं।
और इसके लास्ट में 2 सैम्पल पेपर गिवन है विद सोल्यूशन, तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो इस टाइप से अपने PYQs आप सोल्व कर सकते हो, कम से कम साल के आप करना फिलहाल के लिए। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में कोई बुक नहीं लगानी है ना, NCERT की रीडिंग आपको लेनी है। आपको सिर्फ अपनी जो फॉर्मूला नोटबुक है ना, वो अच्छे से रिवाइज करना है। जितने फॉर्मूले हैं सारे लिख के प्रैक्टिस करो, और हो सके तो NCERT में जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, वो सोल्व करने की कोशिश करो। जो सोल्व वाले हो ना, एटलीस्ट वो ऊपर ऊपर से आप जरूर देखो कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। और लास्ट में मॉक टेस्ट तो यार मस्ट है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि हफ्ते में 1-2 टेस्ट जरूर दो। तो इस टाइप से आप चीजें मैनेज कर लेना, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, हो जाएगा। आप अगर चीजें सोच के चलोगे ना, अगर आप अपना ये 1 महीना भी प्लान करते हो ना कि हाँ मैं दिन में इतने चैप्टर कर लूंगा, और ऐसे ऐसे करके मैं मॉक भी रिवाइज कर लूंगा, PYQs भी कर लूंगा, NCERT का रिवीजन भी कर लूंगा, तो चीजें आप देखोगे ना, खुद की खुद वो चीजें होने लगेंगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होता है ना, तो आपके पास कोई मोटिव नहीं होता है दिन में, आपको कुछ नहीं पता होता कितना करना है, आपने बस जितना कर लिया ना, आपको लगता है कि बहुत कर लिया। तो अगर आप प्लान बनाओगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ मैंने कितना छोड़ दिया, कितना मैं कर लूंगा। और एक और चीज की, ऐसा भी नहीं होता कि आपने जो प्लान बनाया है वो आप सारे चैप्टर कर लोगे, कुछ ना कुछ तो आपको बचता ही हमेशा। वो यार मेरा बचता था, वो सबका बचता है, हर किसी का बचता है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको अपना 100% देना है, क्योंकि नीट के एग्जाम के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो होता है ना कि मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस। तो इसी के साथ अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में मैसेज करना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। लास्ट वीडियो डाली है ना मैंने, उसके बाद से मुझे वायरल हो गया था, मैं घर चली गई थी। तो बिल्कुल मेरे अभी भी आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वो बोलते हैं ना हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, तो वही है कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो वीडियो का वेट करते रहते हैं। आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। मुझसे अगर छोटी मोटी कुछ गलतियां होती हैं तो मुझे माफ करते रहना। बाकी दिल से मैं आप लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैं कहाँ थी 1 साल पहले और मैं अब कहाँ पहुंची हूँ। मैं ट्रस्ट मी, मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों के सारे सपने पूरे हों जैसे मेरे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी खुद से। आपको लोग इतना नीचे गिरा देते हैं ना लाइफ में, जो आप 1 बार फेल हो जाते हो, 2 बार फेल हो जाते हो ना, तो लोग नहीं चाहते कि आप ऊपर उठो। लेकिन अगर आप 1 बार कोशिश कर लोगे ना ऊपर उठने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में। मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं रोक सकता। एक बार खुद से कोशिश करके देखो। तो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।